ज्योत्सना जी जवाब दे दीजिए। चलिए विवेक जी उनकी बात भी सुन लेंगे। ज्योत्सना जी जवाब दीजिए। बिल्कुल 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 साहिल जी, मैं एक ही चीज बोल रही हूँ। डेफिनेटली साउथ इंडियन स्टेट्स, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो या केरल हो या तमिलनाडु हो या कर्नाटक हो, वी वर द बेस्ट इन फैमिली प्लानिंग। देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। हमने ही किया था एंड वी हैव गिवन द बेस्ट रिजल्ट्स। यूपी का बताइए ना मैडम, यू आर अ पार्टनर इन सेंटर। उत्तर प्रदेश की विवेक जी उनकी बात खत्म होने दीजिए। 10 साल में बात खत्म होने दीजिए उनकी। बीच में नहीं। ओके, अरे बीच में नहीं, बीच में नहीं सर, मैं वही बोल रही हूँ सर, बातचीत से बात बनती है सर। ठीक है, ठीक है, बातचीत से बात ज्योत्सना बनती जी है। जरा 2001 भी याद करिए। तब आपको याद होगा ना, चंद्रबाबू नायडू उस नहीं, सुनिए ना 2001 भी याद करिए, जब 15 साल के लिए सीटें फ्रीज कर दी गई थी, तब चंद्रबाबू नायडू के समर्थन से वाजपेयी की सरकार चल रही थी और तब उनका भी मुद्दा यही था जी, जो आज बाकी लोग कह रहे हैं, और इसीलिए सीटें फ्रीज की गई थी। आपको बस याद दिला रहा हूं, बाकी आपका मुद्दा रख सकते हैं, बोलिए। नहीं बिल्कुल, मैं ये बोल रही हूँ साहिल जी की बात। अभी जैसे ये जो अभी ये टॉपिक लिया गया है, क्यों लिया गया है, सडनली क्यों आया है, ये बताइए मुझे। सडनली क्यों आया? बिकॉज तमिलनाडु इज गोइंग फॉर इलेक्शंस। मैं ये बोल रही हूँ डेफिनेटली हमारे कंसर्न्स हैं और हम बिल्कुल सरकार के सामने रखेंगे। हम भी सरकार के भागस्वामी है, हम भी सरकार में हिस्सेदार है, तो हम भी सरकार से हमारे कंसर्न्स बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। और इसको मुद्दा बनाने के, मैं एक चीज बोल रही हूँ, इसको एक पॉलिटिकल तरीके से क्यों देख रहे हो सर? वी हैव टू थिंक ऑन द पर्सपेक्टिव। मैडम आप अपना फॉर्मूला बता दीजिए ना, क्या होगा फिर? आप अपना फॉर्मूला बता दीजिए। आपकी पार्टी की क्या सोच है? अभय दुबे, क्या फॉर्मूला होना चाहिए? अब आ गई बात। मैं कोई पीछे नहीं बात कर रही हूँ सर विवेक जी, मैं फॉर्मूला रिवर्क। अरे अभी तक परिसीमन की समिति बनी नहीं है, फॉर्मूला कहां से आएगा? अभय दुबे, यही तो बात है जो आरोप लगाया जा रहा है। जरा एक मिनट, जरा सबको शांत करिए एक मिनट। अभय दुबे जी से मुझे सवाल पूछना है। ज्योत्सना जी ने अभी कहा, देखिए अभी तक वन नेशन वन इलेक्शन का बिल पास होगा तब होगा। वन नेशन वन इलेक्शन आने के पहले परिसीमन करना पड़ेगा, उसके पहले परिसीमन की समिति बनेगी, उसमें चर्चा होगी, उसके बाद आगे की बातें तय होगी। अभी से हल्ला करने के पीछे क्या तमिलनाडु के चुनाव कारण है जो बात बताई जा रही है? ज्योत्सना जी कह रही है, अचानक क्या हो गया? वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा तो बहुत दिनों से चल रही थी। देखिए साहिल जी, बड़ी बात यह है कि अभी तक मोदी सरकार ने सेंसस क्यों नहीं कराया? पूरे विश्व का एक देश बता दीजिए जिसने कोविड के बाद अपना सेंसस नहीं कराया हो। तो इससे इनका इंटेंशन मेलाफाइड है, ये प्रतीत होता है। आज दुर्भाग्यपूर्ण बात है, आप स्टेटमेंट जब ये प्रोग्राम आप देखेंगे लोगों, तो सुनिएगा, आंध्र प्रदेश की टीडीपी की प्रवक्ता खुद के राज्य के खिलाफ खड़ी हो गई कि राजनीति मत कीजिए। अरे केंद्र की सरकार राजनीति कर रही हर प्रांत के साथ, और वो ये कह रही राजनीति हर हाल में। प्रजातंत्र जो है देश का राजनीति से ही तय होता है, समझिए। सवाल ये पूछा गया है, ये नहीं, बिल्कुल आपने आंध्र प्रदेश के खिलाफ आंध्र प्रदेश राज्य के खिलाफ। जरा सब लोग बात मत करिए। अभय दुबे जी, बाकी लोगों का आवाज कम करिए। अभय दुबे जी, सवाल ये पूछा जा रहा है, एक मिनट सबको शांत करिए, जरा सबको शांत करिए। अभय दुबे जी, सवाल ये पूछा जा रहा है कि इतना अचानक टॉप गियर में जाने की क्या जरूरत है? अभी तक ना का परिसीमन समिति बनी है, ना कोई सेंसस किया गया है, उसके बावजूद पहले से ही 7 राज्यों के सारे मुख्यमंत्रियों की मीटिंग बुलाना। तमिलनाडु का इलेक्शन है ना, इसीलिए तो बनाया जा रहा है ना इतना सारा हल्ला इसको लेकर, जो दंगल की बात कर रही थी वो। नहीं, देखिए सुप्रीम कोर्ट में पूछा तो एफिडेविट दिया है सरकार ने कि हम जल्दी सेंसस करा रहे हैं। अमित शाह साहब ने क्या कहा है बयान, वो बहुत महत्वपूर्ण है। दक्षिण भारत के राज्यों को अमित शाह साहब ने कहा है कि आप चिंता मत करिए, आपकी सीटें कम नहीं होगी। इसका अर्थ क्या है कि वो 543 के फॉर्मूले के साथ नहीं जाना चाहते हैं, मतलब वो 848 के फॉर्मूले के साथ जाना चाहते हैं। इसलिए शायद लोकसभा भी जो नई बनाई है वो 888 की सीट्स की बनाई इन लोगों ने। तो जो जायज सवाल है वो अरे पढ़ा कीजिए, अखबार पढ़ती नहीं है क्या? ठीक, स्टेटमेंट दिया है उन्होंने, पढ़ा तो कीजिए। सिर्फ अपने आप तो खुद अपने राज्य के खिलाफ खड़ी हो गई है। आज की डिबेट इतना अनफॉर्चुनेट है कि हम तो मध्य प्रदेश को बिलोंग करते हैं, हम उत्तर भारत के राज्यों में बिलोंग करते हैं, क्या बात करते हैं? कांग्रेस के परवाना जो मुद्दे को भटका रहे हैं, लोगों को वर्गला रहे हैं, बातचीत करना नहीं आता ये मुद्दे से भटक के बात कर रहे हैं। एक मिनट ज्योत्सना जी, जरा एक सेकंड भटक के बात कर रहे हैं, जरा एक मिनट, जरा सब लोग एक साथ बात मत करिएगा।
देखिए ज्योत्सना जी, आपने कहा दंगल नहीं होना चाहिए और दंगल ही हो गया। देखिए सब एक दूसरे के बीच में बात कर रहे हैं। जरा मुद्दे पर बात करेंगे हम लोग, सब लोग, तो सबको सबकी बात सुनाई देगी। जरा मृत्युंजय तिवारी को इस चर्चा में लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि मृत्युंजय जी, आप ही के इंडिया अलायंस के एक पार्टनर डीएमके ये कह रही है कि बिहार में सीटें बढ़ जाएगी, आपकी तो राजनीतिक ताकत बढ़ जाएगी लेकिन उनकी ताकत घट जाएगी। अब इंडिया अलायंस में आप सबको साथ कैसे रखेंगे? आपकी भूमिका क्या है आपके पार्टी की इस पूरे मामले को लेकर? आपको तो अच्छा लगेगा ना कि अगर बिहार में सीटें बढ़ जाती है तो? जो नंबर्स दिख रहे हैं उसमें उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा सीटें बिहार की बढ़ सकती है। देखिए, हमारी भूमिका यह है, अभी तो इस पर जो बहस हो रहा है डिलिमिटेशन पर, तो अभी प्रस्ताव सरकार लाएगी, पहले जनगणना होगा, इसके बाद कितना किसका संख्या बढ़ा, इसके सबके साथ न्याय होना चाहिए। लेकिन सरकार का केंद्र में जो भाजपाई सरकार है, कहीं पर निगाह है कहीं पर निशाना। ये अभी चर्चा में ही पता चल गया। जिनसे इनको समर्थन लेना है सरकार बचाने के लिए, उनको लॉलीपॉप दिखाएंगे। अभी तो इस पर बहस ही बेईमानी है, अभी तो इस पर बहुत सारे पानी बहेंगे, इसके बाद निचोड़ आएगा क्या होगा। भाई हमारे लिए नॉर्थ हो, साउथ हो, चाहे उत्तर हो, चाहे जहां हो, सब एक है। लेकिन सवाल है कि कोई भी हमारा अंग इस देश का, उसके साथ अनजस्टिस नहीं होना चाहिए, न्याय होना चाहिए, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण सबके लिए। लेकिन अभी इस पर चर्चा राजगोपालन जी हमारे साथ में है, वरिष्ठ पत्रकार है। अभी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में आर राजगोपालन जी, आपने पूरी चर्चा, नहीं आप पूरी चर्चा सुन रहे थे राजगोपालन जी, आपने देखा कि सीधे सीधे बंटवारा यहां पर नजर आता है। यह पॉलिटिकली एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस एक तरीके से खास करके साउथ की जो रीजनल पार्टीज है उनमें पैदा हुआ है, या जिस तरीके से आरोप किया जा रहा है कि इतनी जल्दबाजी क्या है? अभी तो कोई भी चीज पटल पे नहीं है, कोई परिसीमन की चर्चा नहीं है, अभी तक कोई उसके लिए समिति बनी नहीं है। तो यह सिर्फ महज राजनीति है तमिलनाडु के चुनाव को देखते हुए, या यह डर सचमुच में हम मानकर चले कि आज की स्थिति में मौजूद है दक्षिणी राज्यों में? जो इस पैनल में सिर्फ मैं तमिलनाडु का हूं, एक ही आदमी, उनकी आवाज आप सुनना चाहिए। 2026 में चुनाव है। डीएमके आजकल शराब घोटाला में फंसा हुआ है। 2 लाख करोड़ रुपया का शराब घोटाला। ईडी रेड कर रहे मिनिस्टर्स को घर में, मिनिस्टर्स को ऑफिस में। जैसे अरविंद केजरीवाल, छत्तीसगढ़ का चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल, नेक्स्ट एमके स्टालिन जो लाइन पर है, उसके डर के मार के डीएमके ने ये भ्रम फैला दिया है। 2024 में जो चुनाव, जो मतगणना प्लस सेंसस, वुमेन्स रिजर्वेशन बिल, वन नेशन वन पोल, सारा इकट्ठा है। ये इंप्लीमेंट भी होगा। टर्म्स एंड रेफरेंस आना चाहिए, गठन करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जजेस को ऊपर निर्भर करते हैं, उसको 2 साल है। सारा मिल करके देखोगे, मैं 3 चुनाव अधिकारियों से बात किया था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी ऑफ द रिकॉर्ड बोला है ये 2034 में इंप्लीमेंट होने वाले हैं, 10 साल बाद। अभी डीएमके क्यों इतना अचल पुचल कर रहे हैं? क्योंकि आने वाले दिन में डीएमके तमिलनाडु में सफाई होने वाले हैं, इतना एंटी इनकम्बेंसी उसमें है, शराब घोटाला में है। दैट इज वाई ये लोग नॉर्थ इंडिया वर्सेस साउथ इंडिया कर रहे हैं। इसमें रीजनल पार्टीज का मुझे लगता है परिवारवाद में डीएमके फर्स्ट आपने आप सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड पर चल रहे हैं। तमिलनाडु में परिस्थिति ये है, विरोध तो एआईएडीएमके का भी है, सारा रीजनल पार्टीज का है, टीएमसी का भी है, सारा रीजनल पार्टी, अखिलेश यादव का भी है, लालू यादव का भी है। चलिए अभय दुबे, आप जवाब देना चाहेंगे राजगोपालन जी को? वो कह रहे हैं कि देखिए 10 साल के बाद चीजें होने वाली है, असली कारण बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए राजनीति है, और उसके बाद जफर इस्लाम आखिर में बात करेंगे। अभय दुबे, देखिए राजगोपालन जी विद्वान पत्रकार हैं, लेकिन 100% शो में वो भारतीय जनता पार्टी का पक्ष लेते हैं। आज सवाल ये है कि जो बात कान में राजगोपालन जी को कह दी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, वो बात क्या देश के गृह मंत्री प्रधानमंत्री जी नहीं कह सकते? सच्चाई बात है, बता दिए दुबई जी, सच्चाई बात है, बता दीजिए।
सुनिए ना सच्चाई बात। अपराध में आपके कांग्रेस बीच क्यों में डबल नहीं स्टैंडर्ड बोला। कर रहे हैं आपकी तमिलनाडु में? सच्चाई मैंने सुनी पहले भी डीके शिवकुमार ने क्यों कर रहे हैं? डीके शिवकुमार ने क्यों विरोध कर रहे हैं? उसका जवाब नहीं दिया हो आपने। जाएगी। डीके शिवकुमार ने क्यों विरोध कर रहे हैं? सिद्धरामैया जाल में कर रहे साहिल जी हैं। देखिए, डीके शिवकुमार अलग कर रहे हैं, वो क्यों बता दीजिए? जो लोग कांग्रेस इन क्यों राज्यपाल किया जी है? सुन लीजिए, उनकी कांग्रेस बात भी क्यों सुन किया है? लीजिए। उनका समय मतलब खत्म हो रहा है, फिर आखिर में जफर इस्लाम भी बात करने वाले हैं। जरा समय खत्म हो रहा है, 1 मिनट। हाँ। अभय दुबे जी बोलिए जल्दी से। साहिल जी देखिए, जो इनसिक्योर लोग होते हैं वो दूसरों की बातों पर इंक्रोच करते हैं। मेरा कहना एक सीधा सा इसका समाधान है। फाइनेंस कमीशन जिस प्रकार से फाइनेंसिंग स्टेट को करता है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन, वो फॉर्मूला लगा दीजिए। जिस स्टेट का जैसा परफॉर्मेंस, उसके हिसाब से उसकी सीट को अलॉट कीजिए लोकसभा की। उसमें पॉपुलेशन भी एडजस्ट हो जाएगी, सीट भी हो जाएगी। जिसके इकोनॉमी के रिफॉर्म हो, जिसके फर्टिलिटी रेट अच्छा हो, जो अच्छे रिफॉर्म्स करती है, उसके साथ क्लब कर दीजिए। प्रधानमंत्री जी तेलुगु देशम सपोर्ट तो कर रहा है। देखिए ऐसा है, तेलुगु देशम भी वही कह रहा है कि देखिए फॉर्मूला नया बनाना पड़ेगा, नया फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, जिस तरीके से होने की कोशिश होगी वो नहीं चलेगा करके। तो बीजेपी सुनेगी कि नहीं सबकी बात? फिर देखिए ऐसा है साहिल जी के ये कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सरसाइज है, जैसा मैंने पहले कहा, ये तो होना ही है। अब बातें हैं कि अलग अलग प्रदेश की अलग अलग पार्टियां हैं, अलग अलग उनका डेमोग्राफी अलग है और वहाँ पॉपुलेशन अलग है, उसके हिसाब से उनकी अपनी भी आवाज़ होगी। जाहिर है समिति बनेगी, समिति सबके बारे में सुनेगी, सबकी बात सुनेगी। उसके बाद आगे क्या होगा ये मुझे अभी कहना सही नहीं होगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जो बात सुनी जाएगी। मेरे पास समय पूरा खत्म हो चुका है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आज ये एक बहुत अहम डिस्कशन यहां पर शुरू हो गया है। लेकिन किस वजह से अचानक 2034 में जो चीज होनी थी उसका डिस्कशन आज क्यों शुरू हो चुका है, इसका जवाब ढूंढना भी उतना ही जरूरी होगा।